हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अब्बा प्रिंसिपल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अब्बा प्रिंसिपल, अब्बा का मतलब क्या है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि अब्बा एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अब्बा एक जर्मन वर्ड है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। अगर आपको एग्जाम में ये आ जाए कि अब्बा जो है ये इसका मतलब क्या है, तो ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अब्बा प्रिंसिपल किस लिए है और इसका क्या मतलब है। तो अब्बा प्रिंसिपल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है ऑर्बिटल में उसके लिए बना है और इस के कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल जो इसका है कि इलेक्ट्रॉन जो हम ऑर्बिटल को हम फिल करते हैं, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये इसके बारे में है कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह फिल करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह फिल करेंगे, इसको एनर्जी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर होगा। इसके बाद जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर टू ऑर्बिटल हैविंग लो एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी। तो ये दो प्रिंसिपल है, इस पर ही बेस करता है कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होगी वो एनर्जी के बेस पर होगी। अच्छा, किस तरह होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में एंटर होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब हमें ये पता कैसे लगाना होगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो इसके लिए एक रूल है जिसको हम जानते हैं N+L रूल। इस रूल के तहत हम ये जानेंगे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो चलते हैं N+L रूल की तरफ। ये एक बहुत ही सिंपल रूल है। इसमें जो N है ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है और जो L है ये हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर शो करता है। तो हर एक ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू अलग होगी। लेट्स सपोज हमें अगर ये दिया गया है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब हमें क्वेश्चन यह है कि इस इनके N+L वैल्यू आपने निकालना है। तो इनका N+L वैल्यू आपने कैसे निकालना होगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये नोट करना होगा कि N का वैल्यू जो है L का वैल्यू, S के लिए, P के लिए D और F के लिए L का वैल्यू क्या है। तो L का वैल्यू S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 और F के लिए L का वैल्यू 3 है। ये आपको जहन में रखना होगा। इसके बेस पर हम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ N जो है, N हमें क्या शो करता है, N हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल शो करता है। ये जो है ये हमें क्या शो करता है, ये N शो करता है, ये N शो करता है। तो N+L वैल्यू 1s की क्या होगी, 1 प्लस S के लिए L की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ 1। 2 है, 2 प्लस L की वैल्यू इसके लिए 1 0, तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ गई। देखो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आएगा यार। 2 प्लस P के लिए L की वैल्यू क्या है, 1, तो हमारे पास यहाँ 3 आ गए। यहाँ 3 प्लस S के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 0, 3 प्लस P के लिए L की वैल्यू 1 4, 3 प्लस D के लिए L की वैल्यू हमारे पास है 2 5। तो देखिए ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इसी ऑर्डर के बेस पर हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को फिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट दूसरा आता है कि
यहाँ 3 और 3 ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3s में एंटर होगा या 2p में। तो इसके लिए एक जनरल लिटिल पॉइंट है, इसको आपने याद रखना हो कि n प्लस l वैल्यू अगर सेम हो जाए तो आपको यहाँ n की वैल्यू पर फोकस करना होगा। अगर n की वैल्यू, जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो ये ऑर्बिटल जिसकी n का नंबर, n की वैल्यू ज़्यादा हो, उसको हम बाद में फिल करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी एज़ कम्पेयर टू इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो पहले हमें क्या करना होगा, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करना होगा। तो 2p को हम पहले फिल करेंगे, उसके बाद 3s को फिल करेंगे। ये था एक सिंपल सा पॉइंट। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आपने इस ऑर्डर को याद करना है। इसके लिए आपने एक जनरल सा टेबल बनाना होगा, उससे आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। वन शेल में जो है हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल है, सब शेल है। 2 में हमारे पास 2 है, 3 में 3, 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। आगे आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी होगा। यहाँ से जैसे इसी तरह आप एरो ड्रा करें। ये हमें क्या शो करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहाँ देखिए, पहले हमें इलेक्ट्रॉन को 1s ऑर्बिटल में डालना होगा, 1s, फिर 2s, उसके बाद 2p और फिर 3s, 2p 3s, इसके बाद 4s और 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल में फिल करना है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसकी एनर्जी है जो वो बहुत कम है, फिर इसकी एनर्जी जो है इससे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। इसी तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है आप इसके बेस पर करेंगे। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये n+l रूल को फॉलो करता है या नहीं, ये उस पर कंप्लीट है या नहीं। तो n+l रूल अगर हम 1s के लिए लिखे तो n+l रूल ये हमारे पास आ जाएगा। 1+l की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, तो ये आ जाएगी 1। इसके बाद 2s है, 2 + 0 2, 3s 2p है, 2p 2 + p के लिए l की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास 3। इसी तरह 2s 2p, अच्छा 3s 3 + 0 3, अच्छा 3p, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 + p के लिए 1। तो ये अब देखें, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये रूल जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, ये हमारे पास n+l रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो आप सिंपली इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद रखें, और ये तकरीबन सारे एलिमेंट्स के लिए यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 2 एक्सेप्शनल केसेस है, वो मैंने आपको जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बता दिया है कि क्रोमियम और कॉपर का जो केसेस है वो एक्सेप्शनल है, उसमें लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उसका यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, यही ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसको आपने ज़रूर याद करना है। अच्छा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया। यहाँ हमने पहले भी बात की, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को क्लियर करें कि जब सेम आ जाए, अगर n+l वैल्यू सेम आ जाए तो आपको फोकस करना होगा n पर। अगर n का नंबर n ज़्यादा हो, मीन n की वैल्यू हाई हो, तो इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाई होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी, और इलेक्ट्रॉन बाद में इस सबशेल में एंटर होगा। पहले
जो लोअर नंबर ऑफ n है उसमें एंटर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1s 3s 2p 5s 4d 5p। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपको इन्हें अरेंज करना है। तो आप सबसे पहले इनकी n+l वैल्यू निकालनी होगी। n+n वैल्यू 1s के लिए 3s 2p 5s 4d और इसी तरह 5p। आपने इनकी n+l वैल्यू निकालनी होगी। n+l वैल्यू इनकी आएगी 1+l, ये हमारे पास l है, 0, ये हमारे पास आ जाएगी 1, 3s के लिए 3+0 3, 2+1 3, 5+0 5, 4+d, d के लिए 2 वैल्यू है तो हमारे पास आ जाएगा 6, 5+p के लिए l की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना होगा। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1s, क्योंकि 1s की एनर्जी जो है वो सबसे लेस एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है 1। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3। अब आपको यहाँ देखना है कि इन दोनों में इस 3 को पहले लगाना है, 3s को पहले लगाना है या 2p को पहले लगाना है। तो आप देखिए कि n की वैल्यू 3s के लिए ज़्यादा है, तो इट मीन कि इसकी एनर्जी जो हमारे पास है वो ज़्यादा है। अच्छा, तो 3s की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो हम इसको बाद में लगाएंगे, पहले हम 2p को लगाएंगे। 2p की एनर्जी है जो हमारे पास है वो कम है। इसके बाद हम 3s को लगाएंगे क्योंकि ये दोनों, इन दोनों की एनर्जी वैल्यू सेम थी तो इसीलिए। अब 5s की एनर्जी, इसके बाद हमारे पास अब इन दोनों की एनर्जी n+l वैल्यू जो है वो भी हमारे पास सेम है। यहाँ भी आपको देखना होगा कि n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 5p की एनर्जी हमारे पास क्या है, 5p की एनर्जी ज़्यादा है तो हमें पहले 4d को लगाना होगा, 4d और 5p। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने ये क्या कर लिया, ये इसको अरेंज कर दिया। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस बारे में आए तो सिंपली n+l रूल को आपने अप्लाई करना होगा और इसका आंसर आपको मिलेगा। अब इसके बाद n+l रूल में कुछ एक्सेप्शंस है, 2 एक्सेप्शंस है, 3 एक्सेप्शन है, इनको हम डिस्कस करेंगे अब कि इसमें एक्सेप्शन क्या है। वो एक्सेप्शन ये है कि जो n+l रूल है ये हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस, ये इन तीनों में हमारे पास n+l रूल जो है ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अगर हमें इस केस में अगर हमें यही दिया जाए कि 1s 2s 2p, तो हमें एनर्जी को किस बेस पर अरेंज करना होगा। एनर्जी हमें n से n हमें क्या शो करेगा, एनर्जी शो करेगा। मीन देखिए सिर्फ n हमें एनर्जी शो करेगा। अगर n सेम हो तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो एनर्जी है इन दोनों की सेम है। यहाँ देखें 2 है n और यहाँ भी 2 है
तो इसका मतलब ये कि इन दोनों की एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इन दोनों की एनर्जी सेम है। ओनली एप्लीकेबल इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट कि इन दोनों की जो एनर्जी है ये दोनों सेम होगी। अब 1s की एनर्जी है वो इससे डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी 1, इसकी एनर्जी जो है वो इससे कम होगी, और इन दोनों की एनर्जी जो है वो 2s और 2p, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड that in single electron system the energy of 2s and 2p will be equal. This is the exception of appropriate. So ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे हर्ट्ज़ रूल पर होगा, वो भी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हर्ट्ज़ रूल पर होगी। गुड बाय।